सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम गीति काव्य के मूर्ख पद्धति का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने मूर्ख व्यक्ति की निंदा करते हुए कहा है कि जो मूर्ख और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष को कभी भी सज्जनता के मार्ग पर अग्रसर नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को सज्जनता के मार्ग पर लाना बड़ा ही कठिन और दुर्गम कार्य है। यहाँ पर कवि ने कुछ उदाहरणों के द्वारा उन असंभव कार्यों को बताया है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष मूर्ख व्यक्ति को सज्जनता के मार्ग पर अग्रसर करना चाहता है तो वह किस तरह से उन असंभव कार्यों को संभव करने का प्रयास कर रहा है, उनके संदर्भ में उल्लेखित किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। महाकवि भर्तृहरि दुर्जन और मूर्खों की निंदा करते हुए क्या कह रहे हैं? व्याल बाल मृणाल तंतु भी रसो रोदम समुजमृते भेतुम वज्रमणि शीर्ष कुसुम प्रांतेन सन्हयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचितुं क्षारा अम्बुतेरिहते मूर्खान् ये प्रतिनेतुम् इच्छति बलात् शुक्ते सुधाशन्धिभिः। दुर्जनों की निंदा करते हुए महाकवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं? व्याल बाल मृणाल तंतु बिरसो रोदम समुजमृते बेतुम वज्रमणि शीर्ष कुसुम प्रांतेन सन्हयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षारा अम्बुतेरिहते मूर्खान् ये प्रतिनेतुम् इच्छति बलात् शुक्ते सुधाशन्धिभिः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, यह मूर्खान् बलात् सुधाशन्धिभिः शुक्तेः प्रतिनेतुम् इच्छति असो बाल मृणाल तंतुभिः व्याल रोदुम समुजमृते शीर्ष कुसुम प्रांतेन वज्रमणि भेतुम सनयति मधुबिन्दुनाक्षारु अम्बदे माधुर्यम रचितुम इहते। कि यह सुधा संधि भी सुक्ते, सुधा सुधा करता अमृत मधु, यानी जो व्यक्ति विशेष सुधा संधि भी सुक्ते यानी अमृत बरसाने वाली या मधुर सुधा बरसाने वाली मधु बरसाने वाली सुक्ते यानी सुंदर उक्तियों के द्वारा मूर्खान प्रति नेतुम इच्छति यानी मूर्ख व्यक्ति को प्रति नेतुम इच्छति यानी सन्मार्ग पर लाना चाहता है, उन्नति के मार्ग पर लाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति विशेष असो बाल मृणाल तंतु भी यानी ऐसा व्यक्ति उस कार्य को संपादित करने का प्रयास किया रहा है जो असंभव है। उन कार्यों को कवि बता रहा है कि असो बाल मृणाल यानी ऐसा लग रहा मानो वह व्यक्ति विशेष बाल मृणाल तंतु भी यानी सुकुमार कमल नाल के सूत्रों से, यानी जो कमल का जो पुष्प है उसकी जो पत्तियां है उसका जो नाल होती है पत्तियों के नीचे, उसके संदर्भ बता रहे कि ऐसा पुरुष मानो कमल नाल के सूत्रों से व्यालम रोदुम समुजमृते, व्यालम रोदुम समुजमृते यानी ऐसा व्यक्ति विशेष दुष्ट हाथी को कहने का तात्पर्य ऐसा मदमस्त हाथी जो काबू से बाहर हो गया है उसको उस कोमल कमल नाल के तंतु से रोकने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि व्यालम रोदुम समुजमृते यानी यहां पर जो दुष्ट हाथी है उसको उस कोमल कमल नाल के तंतु से रोकने का प्रयास कर रहा है। एक तो ये असंभव कार्य कवि बता रहा है क्योंकि कोमल कमल नाल के तंतु से कभी भी मदमस्त हाथी, जो हाथी पागल हो जाता है, उसको वश में नहीं किया जा सकता। हाथी को तो सारथी या उसका जो मावत जो होता है वह सिर्फ अंकुश और लोहे की
नमो नमः। आज हम माँ कवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीति काव्य नीति शतकम का मूर्ख पद्धति के अंतर्गत 8वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में माँ कवि भर्तृहरि ने मूर्ख व्यक्ति विशेष के लिए मौन को मूर्खों का श्रेष्ठ आभूषण बताया है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष मूर्ख है तो मूर्खता का जो छिपाने का जो उसका जो आभूषण है वह सिर्फ मौन है। अगर मूर्ख व्यक्ति मौन धारण कर रखता है तो निश्चित रूप से वह अपने मूर्खता रूपी बखानों से वह उपहास का पात्र नहीं बनता है, और विद्वानों की सभा में तो विशेषकर मूर्खों के लिए मौन ही उनका आभूषण होता है। इसी तथ्य को उक्त श्लोक में उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। मूर्खों के मौन रूपी आभूषण का उल्लेख कर माँ कवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं? स्वायतेम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञताया विशेषत सर्वविदाम समाजे विभूषणं पौनम अपंडितानाम। क्या कह रहे भर्तृहरि? स्वायतेम एकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानाम। स्वायतेम एकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानाम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा: विधात्रा अज्ञतायाः स्वायतम एकांत हितम छादनम विनिर्मितम विशेषतः सर्वविदाम समाजे अपंडितानां मौनम विभूषणम। क्या कह रहे माँ कवि भर्तृहरि? विधात्रा यानी परमपिता परमेश्वर ने, विधाता ने अज्ञताया, अज्ञता का अर्थ मूर्खता, यानी विधात्रा अज्ञताया यानी विधाता ने मूर्खता को स्वायतम एकांत हितम यानी विधात्रा अज्ञताया यानी विधाता ने छादनम, छादनम का अर्थ ढकना, यानी विधाता ने परमपिता ब्रह्मा ने मूर्खता को ढकने के हेतु स्वायतम एकांत हितम, स्वायतम का अर्थ स्वयं के अधीन, एकांत हितम यानी अत्यंत हितकारी, अत्यंत लाभकारी, मौन विनिर्मितम यानी मौन रूपी आभूषण का निर्माण किया। यानी मां परमपिता परमेश्वर या परमपिता ब्रह्मा ने मूर्खता को छिपाने के लिए स्वयं के अधीन रहने वाले एक मौन रूपी आभूषण का, मूर्खता व्यक्ति विशेष के लिए मौन रूपी आभूषण को बनाया है। और कब बनाया है? कि विशेषते सर्वविदाम समाजे यानी विशेषकर विद्वानों की सभा में अपंडिता नाम यानी न पंडिता नाम न तत्पुरुष समाज यानी अपंडिता यानी मूर्खों के लिए यह विभूषण यानी मूर्खों का यह मौन आभूषण होता है। एक साथ श्लोक के अर्थ को देखिए। विधात्रा अज्ञता है यानी परमपिता परमेश्वर ने मूर्खता को ढकने के लिए स्वायतम यानी स्वयं के अधीन, एकांत हितम यानी मौन रूपी आभूषण का, छादनम विनिर्मितम यानी मौन रूपी आभूषण का निर्माण किया, और विशेषतः यानी विशेषकर सर्वविदाम समाजे यानी विशेषकर विद्वानों की सभा में अपंडिता नाम मौन विभूषण यानी मूर्खों के लिए जो मौन है वह आभूषण का कार्य करता है। मूर्खों का लिए मौन ही उनका आभूषण होता है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछा भी जाता है कि मूर्खों के लिए विधाता ने कौन से आभूषण का निर्माण किया? तो परमपिता परमेश्वर या ब्रह्मा ने मूर्खता को छिपाने के लिए मूर्खों के लिए मौन रूपी आभूषण का निर्माण किया, जो विशेषकर विद्वानों की सभा में बड़ा ही मूर्खों को छिपाने के लिए, मूर्खता को छिपाने के लिए मूर्खों के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। यानी माँ कवि भर्तृहरि मौन नामिक आभूषण का वर्णन कर या उसको उल्लेखित कर कह रहे हैं कि इस जगत में विविध वस्तुओं प्राणियों का निर्माण परमपिता परमेश्वर ने किया है। जहां अज्ञानी पुरुष को उत्पन्न किया है तो उसकी अज्ञानता यानी मूर्खता को छिपाने हेतु मौन नामक आभूषण का भी निर्माण किया है। यह मौन नामक आभूषण मूर्ख जो व्यक्ति विशेष है उसी के अधीन रहता है तथा अत्यंत लाभकारी है। इसके अवलंबन से कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। मानो अज्ञानी को ब्रह्मा का यह अमूल्य उपहार मौन के रूप में प्राप्त हुआ। विशेषकर विद्वानों के सभा में मौन मूर्खों का निश्चित रूप से आभूषण होता है। मौन का आश्रय लेकर मूर्ख व्यक्ति यदि चुप रहता है तो उसकी अज्ञानता छिपी हुई रहती है। यदि वह वाक इंद्रिय के द्वारा अगर अपनी वाणी को उद्घाटित करेगा तो उसका अज्ञान रूपी जो ज्ञान है वह प्रकट हो जाएगा। अतः माँ कवि भर्तृहरि के कहने का मत है कि विद्वानों के समाज में या विद्वानों की सभा में मौन जो है वो मूर्खों का आभूषण होता है। इस प्रकार माँ कवि भर्तृहरि के कहने का
तात्पर्य यह है कि विद्वानों की सभा में मौन रहने से मूर्खों की जो मूर्खता है वह कभी अभिव्यक्त नहीं होती, अतः मौन रहना मूर्खों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कर है। यहाँ पर उपजाति छंद की छटा विद्यमान है, साथ ही में प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का भी कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं, उसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं कवि? वृत्रहरि परीक्षा उपयोगी, पूछा भी जाता है श्लोक। स्वायतेम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञताया विशेषत सर्वविधाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। यानी विधात्रा अज्ञताया, यानी परमपिता ब्रह्मा ने या विधाता ने अज्ञता यानी मूर्खता को ढकने के हेतु स्वयतम एकांत हितम यानी स्वयं के अधीन अत्यंत लाभकारी मौन रूपी विनिर्मित यानी मौन रूपी आभूषण को मूर्खों के लिए बनाया है, और विशेष शत सर्वविधाम समाज यानी विशेषकर विद्वानों की सभा में या विद्वानों के समाज में अपंडिता नाम विभूषण यानी न पंडिता नाम यानी जो पंडित नहीं है यानी जिनमें ज्ञान नहीं, जो अज्ञान से भरे ऐसे मूर्खों के लिए यह मौन विभूषण यानी आभूषण का कार्य करता। इस तरह से महाकवि वृत्रहरि ने उक्त श्लोक में मूर्खों को ढकने के लिए, मूर्खों के लिए सबसे उपयोगी आभूषण मौन को इस श्लोक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है।